हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश से संबंधित लगभग एमसीक्यू पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, जनगणना, आधुनिक भारत का इतिहास कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही वीकली करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर भी कराए जा रहे हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक राज्यसभा से संबंधित पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 18 दिन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ए 220, बी 230, सी 210, डी 250। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बी, यदि कोई प्रश्न उपगत होता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। सी, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। डी, कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन सही है नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? संसद की दोनों संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। बी, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। सी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर सदनों में मतभेद हो। डी, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों आयोजित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। दूसरा, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। उपयुक्त कथन में हमें सत्य सही कथन बताना है। पहला है ऑप्शन ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। सी, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान। डी, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ए राज्यों की विधानसभा द्वारा, बी राज्यों की विधान परिषद द्वारा, सी राज्यों की विधानसभा विधान परिषद द्वारा, डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यहाँ सही बताना। पहला, यह भंग, यहाँ पे भंग होगा, भंग, यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है इसका ए 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1 और 3, डी है 2 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, एक मिनट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा, तो इनका जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ये सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, डी बी एवं सी दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता, सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी समाप्त होने का विषय नहीं है। संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैसे भंग होती है? ए सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, बी राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, सी लोकसभा के साथ स्वयं भंग हो जाती, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? ए 10 व्यक्ति, बी 15, सी 12, डी 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा 12 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। दूसरा, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव के पहले लोकसभा में पेश किया जाता, तत्पश्चात राज्यसभा में। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश किया जाता, तत्पश्चात राज्यसभा में। तीसरा है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। चौथा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उपर्युक्त कथन में कौन असत्य है? असत्य कथन बताना है इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी केवल 3 और 4, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है असत्य कथन कौन सा है? तो बी केवल 2 इसका जो है ये
असत्य कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, लोकसभा द्वारा सरकार के बजट या धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकती। ऑप्शन देखते हैं। तीसरा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। उपर्युक्त कथन में से सही कौन सा है? सही कथन बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पदधारित नहीं होना चाहिए। कूट देख लेते हैं। ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 2 और 4 सही है और डी 1 2 एवं 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। ए जयललिता, बी नरगिस दत्त, सी बैजंती माला, डी देविका रानी। तो प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। पहला। दूसरा, राज्यसभा में अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और ऑप्शन बी 1 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। बी, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। सी, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा में बन सकती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी यदि इसके लिए एक संकल्प ए लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए, बी लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए, सी राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, डी राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी यदि इसके लिए एक संकल्प, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 118, सी अनुच्छेद 249, डी अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 249। करेक्ट आंसर होगा सी अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए राज्यसभा का मनोनीत सदस्य क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बी राज्यसभा के उपसभापति, सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, डी राज्यसभा में सदन का नेता। कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? ए राज्यसभा, राज्य विधानसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी विधान परिषद। किस एक का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है सदन का अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा का। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चेयरमैन हैं ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उच्च सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी विधानमंडल में। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में स्थान, आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। यहाँ पर इसमें 18 सीटें दिया हैं, यहाँ पे सही आंसर उसका हो जाएगा 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में 11 सीटें हैं। उड़ीसा इसका करेक्ट है 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19 सही है। और इसका हमसे यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल, डी उड़ीसा। इसमें गुजरात 9, कर्नाटक 11, केरल में है 12 सीटें, उड़ीसा में है 10 सीटें। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 4 3 2, बी 3 2 4 1, सी 2 3 1 4, डी 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 1 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए बिहार, पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सी गुजरात तथा राजस्थान, डी महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों में राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार में 16 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16 हैं। आंध्र प्रदेश में है 11, तमिलनाडु में है 18 और गुजरात में है 11 सीटें, राजस्थान में है 10, महाराष्ट्र में है 19 और तमिलनाडु का 18 बता दिया तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसका राइट आंसर क्या था? ए बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के सामान्य शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के सामान्य शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी संविधान में संशोधन करने के विषय में, सी सरकार को हटाने के विषय में, डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने के विषय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है बी संविधान में संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 249। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना,
डी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।